नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, जहां पे मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक वर्ड्स की मीनिंग समझ आ जाए, क्यों लगाए हैं, यहाँ पे कब लगाया जाता है, यहाँ पे इजी क्यों लगाया, यहाँ पे एमी क्यों लगाया, यहाँ पे एनजी क्यों लगाए हैं, यहाँ पे हैज का क्या मतलब है, यहाँ पे हैव का क्या मतलब है, हेड का मतलब क्या है, कब इसे लगाते हैं, इसका मीनिंग हमें कैसे पता चले, टोटल आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, इंग्लिश स्टोरी जब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो एक तो पास्ट टेंस में होता है, सबसे बड़ी बात वो हमेशा बताऊंगा आपको। और भी इंग्लिश स्टोरी बहुत सारे आपको बताने वाला हूँ। प्रेजेंट टेंस वाली स्टोरी हो गई, आपको कंटिन्यूअस टेंस, जो भी आपका टेंस से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं उसका प्रैक्टिस में स्टोरी में आपको करने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है, स्टोरी में बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे डिटेल में आपको एक एक चीज़ नहीं समझा सकता, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोग उतना समय नहीं दे पाएंगे, मैं भी उतने डिटेल में पूरा नहीं समझा पाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सिंपल सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि स्टार्टिंग हम इजी से ही करें। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी कुछ भी सीखना है तो आप क्या सीखेंगे, पहले वर्ड्स की मीनिंग सीखेंगे, वो आप सीख गए, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस प्रकार से हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, धीरे धीरे इजी से करते हैं और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, इन्हीं वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो ये वर्ड्स लिखे, इसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ तो आपको बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको यदि ट्रांसलेशन करना है, यानी कि कहीं पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, वो हिंदी में या आपकी भाषा में आप कैसे जानेंगे क्या लिखा है, उसके लिए उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो वो मैं हमेशा करता हूँ आपके लिए, नई नई मायने मीनिंग जो रहते हैं, डेली वर्ड्स यूज वगैरह, वोकेबुलरी आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग पता चलते जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, हमें इंग्लिश से हिंदी में समझना है तो हमें क्या है, यदि इंग्लिश से हमें हिंदी में समझना है तो बहुत ज़्यादा हमें कोई ग्रामर वगैरह की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। हमें इसकी मीनिंग पता हो तो बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे कि ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम। अब आपको यदि मीनिंग पता है तो आप कैसे बनाएंगे, आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताऊँगा, उसका बताऊँगा आपको इसे कैसे जमाना है, क्या करना है, कैसे आपको। ही का मतलब होता है वह, और पुल्लिंग के लिए होता है, पुल्लिंग यानी जैसे लड़के हो गए, आदमी हो गए, जो जेंडर मेल जेंडर हो गए, उसके लिए हम ही लगाते हैं। ही यानी वह, सी यानी भी वह, लेकिन सी लड़कियों के लिए लगाते हैं। ही यानी वह तो हम लिख दिए वह। इज यानी होता है, आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि इज यानी क्या होता है, एम यानी क्या होता है, आर होता है, वह है। एट यानी होता है पर, एट यानी पर। होम यानी होता है घर। हो गया। अभी आपको इजी समझा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बहुत इजी है, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा, लेकिन ये जब आप समझते जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान होने वाला है आगे। पहले कॉन्फिडेंस तो आप गेन कीजिए कि हाँ हमें भी कुछ सीख सकते आ सकता है। ही इज एट होम, वह है पर घर, वह है पर घर। अब आप इसे समझ जाइए, सबकी मीनिंग आपको पता चल गया, वह है पर घर। लेकिन आप खुद जान सकते हैं, आप बोलेंगे, आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, आप इसे सही करके बोल लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आप इसको वैसे ही बोलेंगे। ही इज़ एट होम, तो इसका मतलब क्या होगा, वह घर पर है, वह घर पर है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, वह घर पर है। अब आपको इसका मीनिंग पता चल गया, यहां पर भी आपको पता चल गया था, लेकिन यदि आप उसे अच्छे से बोलना चाहें तो क्या करेंगे, आप उसे जमा के बोल दीजिए, आपका हो गया ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, आपको पता चल गया। ही इज एट होम यदि कोई बोल रहा है, कहीं पे लिखा है, तो आप तुरंत जान जाएंगे इसका मतलब क्या है, वह घर पर है। हो गया। एक और इसका नियम था जो मैंने बताया था, बहुत से लोग बताए हैं, बहुत से यूट्यूबर्स बताए कि उल्टा चलना चाहिए, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आता। उल्टा चलना चाहिए का मतलब क्या है, आपको अभी बता रहा हूँ एक बार करके, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आता, लेकिन वो भी अच्छी ट्रिक है। यदि सिंपल सेंटेंस है, कोई भी नॉर्मल तो अच्छा काम आता है। वो उसका क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो ये काम कर रहा है, आई एम इन स्कूल लिखा हुआ, आई एम इन स्कूल। आई का मतलब होता है मैं, तो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। यहाँ नीचे लाइन में लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये जो उल्टा चलना पड़ता है। सबसे पहले हम पहला लिख दिए, आई का मैं लिख दिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा, जो अभी एक ये नियम नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस के लिए बहुत ईजी होता है।
आई का हो गया मैं, अब उल्टा चलिए स्कूल, स्कूल का मतलब स्कूल ही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो पाठशाला होता है, लेकिन आपको इजी समझा रहा हूँ क्योंकि हम वैसे बोलते भी नहीं है। ये आई लिख लिया, अब उल्टा चलिए स्कूल, इन यानी होता है में, तो उल्टा आ रहे हैं ना, पहले आई को लिख लिया, इसको लिख लिया, अब उल्टा चलेंगे तो स्कूल को लिख लिया, अब यहाँ से आए तो इन को यानी में लिख लिए। अब में के बाद ये देखिए एम यानी होता है हूँ, एम वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका यदि मीनिंग जानना चाहे तो उसका मतलब होता है हूँ। अब बन गया आपका बहुत इजी, मैं स्कूल में हूँ, मैं स्कूल में हूँ। देखिए ये नियम भी बहुत अच्छा काम किया। आप ऐसे भी यदि बनाएंगे इसको, इसी नियम से यदि बनाएंगे तो भी आपको मतलब पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? आई, अब ये वाला हो गया कंप्लीट है ना। आई का मतलब होता है मैं, ध्यान से देखिए, आप डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा से लग सकता है कि स्लो हो रहा है, लेकिन मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं हो गया, एम यानी अभी बताया मैं, एम यानी हूँ, आई के साथ ही लगता है एम, केवल आई के साथ लगता है और कहीं नहीं लगता। इन यानी होता है में, तो में लिख दीजिए। स्कूल, स्कूल को हम स्कूल ही लिख देंगे, ये हो गया। मैं हूँ मैं स्कूल, अब आप समझ गए भाई, ये तो जैसे बच्चा मान लो कोई ऐसे बोल रहा है मैं हूँ मैं स्कूल, तब समझ गया नहीं ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं स्कूल में हूँ बोलना चाह रहा है। वही चीज़ है, इसका मीनिंग आपको तो पता चल गया, आप इसे अच्छे से जमा के बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ गलत लिखा है, आप इतने बड़े तो हो गए, आपको तो आराम से समझ आ जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो यदि आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही से उसके नीचे वही वही लिख दीजिए आप, फिर आप उसे सुधार के मैं स्कूल में हूँ बोल दीजिए। या फिर अभी मैंने जो बताया सिंपल सेंटेंस के लिए बताया कि बिल्कुल आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लीजिए, पहले वाले को लिख लीजिए उसका मीनिंग, और फिर उल्टा चलते आइए। एक और बना लेते हैं उल्टा चलने वाला, देख लेते हैं, बढ़िया लग रहा है लेकिन हर जगह काम नहीं आता, फिर भी आपको बता रहा हूँ। शी, अभी बताया ही यानी वह होता है, और शी यानी भी वह होता है, लेकिन लड़कियों के लिए हम शी का यूज़ करते हैं, यानी जो फीमेल जेंडर है वह। अब हम उल्टा चलने वाला देख लेते हैं, सबसे पहले इसको लिखे, अब उल्टा चल के आते हैं। प्लेइंग, प्लेइंग यानी प्ले यानी होता है खेलना, और एनजी जुड़ा यानी रहा, रही, रहे, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो प्लेइंग, प्ले यानी खेलना, और इस पर रहा रही जुड़ गया तो खेल रहा या खेल रही। अब खेल रहा आएगा कि खेल रही होगा, आप बताइए। शी लिखा है तो सी यानी वह, लेकिन किसके लिए बोला अभी? लड़कियों के लिए, तो खेल रहा होगा कि खेल रही होगा? खेल रही होगा, तो हम लिख देते हैं, सी को लिख लिया। अब यहां से उल्टा चलते हैं, प्लेइंग यानी खेल रही, खेल रही, और इज यानी है, इज यानी बन गया, वह खेल रही है, बन गया इजी। अब अगर ऐसे बनाना चाहते हैं, सी यानी वह, इज यानी इसके नीचे है लिख दीजिए, प्लेइंग यानी खेल रही, वह है खेल रही, लेकिन आप सुधार दीजिए वह खेल रही है, ये भी आपका बन गया। आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए इनका, फिर आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में सामने जो लिखा है वो लिखा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। और एक दो बना के देखते हैं। अब जैसे इसे हम बना के देख लेते हैं, राहुल, अब नॉर्मल वाला बनाते हैं, राहुल, तो राहुल नाम है, हम लिख देते हैं राहुल। आपको जो नियम अच्छा लगे आप ऐसे बना सकते हैं। वॉज यानी था, वॉज यानी था, वॉज यानी था। विथ यानी होता है साथ में, विथ यानी साथ में या फिर साथ में, है ना, ठीक है। मी यानी होता है मेरे, मी यानी मेरे। दैट, दैट यानी वह भी होता है। दैट डे यानी वह दिन, तो वह दिन तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? उस दिन। दैट डे यानी उस दिन, तो उस दिन। अब आप खुद बताइए इसका सही क्या होगा? राहुल था साथ मेरे उस दिन। अब आप इसे सुधार लीजिए, राहुल मेरे साथ उस दिन था, राहुल मेरे साथ उस दिन था। हो गया क्लियर? इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने उल्टा वाला बताया, अब इसी में आपको उल्टा करके देख लीजिए। राहुल, तो पहले राहुल लिख लिया, हम यहाँ पे छोटा छोटा लिख के दिखाता हूँ, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका राहुल, ठीक है। अब इसका उल्टा चलिए, दैट डे यानी उस दिन, क्योंकि एक है ना, दैट डे यानी उस दिन, हो गया। अब उसके बाद आइए मी यानी मेरे, विथ, अब उल्टा चल रहा है ना, विथ यानी साथ, वॉज यानी था। अब देखिए राहुल उस दिन मेरे साथ था, हो गया। आप ऐसे बना रहे हैं
इसको पहले लिख के ऐसे उल्टा आ रहे हैं तो भी आपका बन जा रहा है, और ऐसे लिख रहे हैं तो सही नहीं बन रहा है, लेकिन आप उसे सही कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे एग्जाम में लिखने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, आपको मैं ये सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कहीं पे लिखा है इंग्लिश में तो आप कैसे समझ सकते हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए ING जुड़ा है तो रहा रही इस प्रकार से यूज होता है, और एम यानी हूँ होता है, इज यानी है होता है, ये क्लियर हो गया आपको। था लिखा हुआ है तो था, वॉज यानी था होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपको नया टाइप का मिलेगा, सी हैज बुक्स। अब सी यानी होता है वह, लेकिन यदि साथ में हैज जुड़ा हुआ है, सी हैज बुक्स। अब यहाँ पे टेंस का कोई सेंटेंस नहीं लिखा है, यदि टेंस का सेंटेंस होता तो यहाँ पे कोई क्रिया होती, यहाँ पे क्रिया यानी काम, वह पुस्तक पढ़ रही है, वह खेल रही है, वह गा रही है। तो यदि उस टाइप से नहीं है तो हैज़ और हैव का यूज़ क्या होगा वो अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे टेंस वाला नहीं है, टेंस यानी होता है कोई क्रिया कोई काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, केवल बुक है उसके पास बुक है। तो यहाँ पे हैज़, हैव, हैड, हैड ऐसे यूज़ किया। अब आपको समझ आएगा हैज़ कहाँ पे हम लगाते हैं, हैव का यूज़ कब करते हैं, हैड कब लगाते हैं, और इसका मतलब क्या होता है। अब देखते हैं, अब कुछ और नया देखते हैं। सी यानी आपको पता है वह, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सी हैज़ है, अगर एक साथ सी हैज़ तो हम बोलेंगे हैज़ का मतलब उसके पास। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास तो आई हैव, मेरे पास, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब यदि मैं बोलूँ वहाँ पे कि मेरे पास रिमोट है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ रिमोट, मेरे पास एक रिमोट है। तो उस प्रकार से क्या होगा, किसी के पास कुछ है तो हम वहाँ पे हैज़ या फिर हैव या फिर हैड का यूज़ करते हैं। कहाँ पे हैज़, कहाँ पे हैव और कहाँ का हैड आएगा उसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान देंगे। सी हैज़ उसके पास, सी यानी वह होता है, लेकिन उसके लिए हम दो यूज़ करते हैं, सी यानी वह या उसके, ही यानी वह या उसके, ठीक है, इस प्रकार से होता है। सी हैज़ उसके पास, यदि सी हैज़ लिखा है तो हम बोलेंगे उसके पास। हैज़ का मतलब होता है पास, कोई चीज़ पास होना। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया तो सी है, सी यानी वह भी होता है, और उस जैसे वह से बनाए, मानो नॉर्मल हम बनाते हैं तो आप समझ जाएंगे, सुधारने वाला आपको बताता हूँ। सी यानी वह, मान लीजिए हम ऐसे लिखते तब की बात है, ऐसे लिखना नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। वह हैज़ मैंने बताया पास, उसके पास है ना, तो सी यानी वह, हैज़ यानी पास, वह पास बुक्स यानी किताबें, बुक यानी किताब, एस लगा यानी बहुत सारे, प्लूरल, कैट यानी एक बिल्ली, कैट्स यानी बहुत सारी बिल्लियाँ, डॉग यानी एक कुत्ता, डॉग्स यानी बहुत सारे कुत्ते, पेन यानी एक पेन, पेन्स यानी बहुत सारे पेन, है ना। तो ये हो गया बुक से लिखा यानी किताबें या पुस्तकें जिसे हम कहेंगे। अब आप इसे चाहे तो सुधार सकते हैं या फिर आपको सही बता देता हूँ। सी हैज़ बुक्स, वह पास किताबें, तो वह पास किताबें कुछ जमेगा क्या, नहीं, हम क्या बोलेंगे, उसके पास किताबें हैं, उसके पास किताबें हैं। अब यहाँ पे अभी बता रहा हूँ है क्यों आया और था कब हम यूज़ करेंगे अभी आपको बता रहा हूँ। तो सी हैज़ जब लिखा होता है एक साथ तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, उसके पास, तो हम वह को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उसके पास। यदि ही हैज़ होगा तो भी उसके पास। किताबें हैं, अब हैं क्यों लिखे हम, हैज़ का यूज़ हो रहा है इसलिए हम है का यूज़ करते हैं। उसके पास किताबें हैं, यदि यहाँ पे ऐसे होता ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, तो मैंने अभी बताया ही हैज़ हो तो उसके पास, सी हैज़ हो तो उसके पास, और है उसके पास है, क्योंकि हैज़ कब लगता है, प्रेजेंट टेंस में, यानी है, हूँ, है, तब वो हैज़ लगाते हैं। तो ही हैज़, तो ही यानी होता है, मैंने अभी बताया ही हैज़ हो तो उसके पास, अ यानी एक, पेन यानी पेन लिख देते हैं, सीधी सी बात है, वैसे कलम होता है, क्योंकि हैज़ का यूज़ हुआ है इसलिए हम है लिखेंगे। उसके पास एक पेन है। अब आपको समझ आ गया हैज़ का यूज़ कब होता है, जब हम क्या करते हैं, उसके पास ही के साथ, सी के साथ, ही, सी, इट के साथ, तो वहाँ पे सबके साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, किसी के पास कुछ चीज़ है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी उसके पास कुछ चीज़ है लेकिन यहाँ पे हैव लगा है। देखिए आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, तो हैव को भी हम है के लिए यूज़ होता है, लेकिन यदि आई है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, आई के साथ हैज़ का यूज़ नहीं करते। ग्रामर वाली बात हो गई, इसलिए आपको थोड़ा बहुत उसका मतलब भी पता होना चाहिए, किसके साथ
किसका यूज करते हैं? तो देखिए हैज, हैव, हैड, इसका मतलब होता है उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास। सी हैज, उसके पास। आई हैव, मेरे पास। आई हैड, मेरे पास, लेकिन था, पास्ट टेंस में हम था का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव तो मेरे पास, मेरे पास। बुक्स, किताबें। और मैंने अभी बताया हैव हो या फिर हैज हो तो हम है लिखते हैं। मेरे पास किताबें हैं। हैव हो या फिर हैज हो तो ये प्रेजेंट टेंस यानी अभी है, मेरे पास है। तो हम हैज या हैव लिखा है तो उसका मतलब पास है, तो हम हैव या हैज का यूज करते हैं। आप समझ गए? आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। यदि मैं ऐसे बोल दूं आई हैव शूज, आई हैव शूज, तो अब आप बताइए क्या होगा? बहुत इजी है। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। आई हैव शूज, तो मेरे पास क्या है? शूज यानी क्या होता है? जूते। मेरे पास जूते हैं। है क्यों? क्योंकि हैव का यूज हुआ है। हैज क्यों? क्योंकि है लिखा हुआ है इसलिए है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए हैड, मेरे पास किताबें हैं, ये तो ऊपर का हो गया। इसे देखिए आई हैड बुक्स, आई हैव बुक्स का मैंने बता दिया मेरे पास किताबें हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आई हैड बुक्स, लगभग वैसे ही दिख रहा है सर, दोनों में क्या अंतर है? वही मैं आपको समझाने के लिए दोनों एग्जांपल सेम लिया हूँ। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, मैंने बताया हैव यानी है, हैव यानी पास है, मेरे पास है, तो आई हैव लिखेंगे। लेकिन हम बोलेंगे मेरे पास थे, मेरे पास था, तो हम आई हैड लगाएंगे। तो अब आई हैड यानी मेरे पास, बुक्स यानी पुस्तकें या फिर किताबें, थे। अब किताबें बहुत सारे इसलिए थे, या मेरे पास किताब था तो हम था लिख देते। तो हैड का यूज था, थे, थी, मेरे पास ये था, मेरे पास वो थी, मेरे पास ऐसे था, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हैड का यूज करते हैं। मेरे पास है तो हैव का यूज करेंगे, उसके पास है तो हैज का यूज करेंगे, उसके पास था तो अभी आपको बताने वाला हूं। ये क्लियर हो गया? आई हैड बुक। अब आप बताइए यदि मैं बोलूं मेरे पास जूते हैं तो आई हैव शूज लिखाऊं। यदि मैं ऐसे लिख देता कि मेरे पास जूते थे, मेरे पास जूते थे, मेरे पास जूते थे, तो अब आप बताइए क्या होगा? आई हैव शूज, मेरे पास जूते हैं। अब मेरे पास जूते थे तो क्या हो जाएगा? समझ गए आप? आई हैड शूज, क्योंकि जूते लिखा हूं मैं, बुक्स नहीं है। आई हैड शूज, मेरे पास जूते थे। मेरे पास पेन थे, आई हैड पेन्स। मेरे पास क्या थे? मेरे पास मान लीजिए आपका वीडियो गेम था तो आई हैड वीडियो गेम, मेरे पास वीडियो गेम था। मेरे पास कार था, आई हैड कार। तो इस प्रकार से जब था का यूज होता है, था, थे, थी, तो हम वहां पे हैड का यूज करते हैं। क्लियर? और हैड का ही यूज होगा। था वाले में हैड के, वहां पे हैव हैज का यूज नहीं होता है, केवल हैड का। तो कभी भी था वाला मेरे पास था तो केवल हैड का यूज करेंगे, लेकिन मेरे पास है तो हैव का यूज करेंगे। उसके पास था, उसके पास है, तो हम हैज का यूज करते हैं। अब आप देखिए एक और देख लीजिए। अब यहाँ पे भी हैड है, क्यों? वी हैड, तो मेरे पास, तो मैंने बताया मेरे पास, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप बोलेंगे मेरे पास था, मेरे पास है। तो आप उस वर्ड को आप सुधार के ही बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया वी हैड, तो मेरे पास मैंने बताया था, तो वी यानी यहाँ पे मेरे नहीं होगा, वी यानी क्या होता है? हम, तो हमारे पास हो गया। तो क्या हो गया? हमारे पास, हमारे पास। फोर यानी चार, सिस्टर यानी बहन, और एस लगा यानी सिस्टर्स यानी बहनें। मेरे पास चार बहनें। अब हैड, तो मैंने बताया हैड किसके लिए होता था, थे, थी, तो मेरे पास चार बहनें थी। तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे मेरे पास चार बहनें थी, आप क्या बोलेंगे? मेरी, ये मतलब हमारी, सॉरी, हमारे पास चार बहनें थी, ऐसे तो नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? हमारी चार बहनें थी, हमारी चार बहनें थी, हमारी चार बहनें थी। तो आप ऐसे बोलोगे, क्योंकि बहन है इसलिए हमारी बोलोगे आप। भाई तो हमारे बोलते, तो हमारी चार बहनें थी। तो जरूरी नहीं आप यहाँ पे पास वाला यूज करें, लेकिन यदि आप लिखेंगे तो आपको हैड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास है, उसके पास थी, उसके साथ थी, तो हम यहाँ पे हैड का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको? कुछ भी कंफ्यूज हो, डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वी हैड फोर सिस्टर। यदि हम बोलते हैं तुम्हारे चार ही ले लेते हैं
भाई थे, तुम्हारे 4 भाई थे, तुम्हारे 4 भाई थे। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 4 भाई थे तो ऐसे कोई बोलता नहीं है, तुम्हारे 4 भाई थे। तो आप बताइए आप कैसे बनाएंगे। तुम्हारे यू यानी तुम, तो हम तुम्हारे पास बोल रहे हैं, या तुम्हारे 4 भाई थे तो हम यू का यूज़ करेंगे, यू। तो लिखिए यू, और मैंने क्या बताया, थे वाले में हम किसी के पास था या किसी का था तो हम क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे बना के देखा, तो यू हैड, 4 का हो गया 4, भाई तो ब्रदर्स, क्योंकि 4 भाई थे इसलिए ब्रदर्स, तो एस लगाना पड़ेगा। 4 भाई तो ब्रदर, 4 ब्रदर ऐसे नहीं होगा, एस यानी 4 भाई थे तो एक से ज़्यादा होता है तो हम एस लगाते हैं। तो यू हैड 4 ब्रदर्स, तुम्हारे 4 भाई थे। क्लियर हो गया। अब 2 और बचा है, फिर आज का क्लास समाप्त कर देंगे। इसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, यू आर वॉचिंग मूवी, यू यानी तुम, आर यानी होता है हो, यू के साथ आर का यूज़ होता है, ठीक है। आई के साथ एम का यूज़ होता है, यू के साथ आर का यूज़ होता है, ही के साथ इस का यूज़ होता है, और बहुत सारे नियम मैंने इससे पहले बताया किसके साथ आर का इसका यूज़ होता है, मैं आपको दे दूंगा आई लिंक के नीचे। तुम हो वॉचिंग, वॉच यानी देखना, वॉचिंग यानी देख रहे, मैंने भी बताया एनजी लगाया तो देख रहे, देख रहे। मूवी, तो मूवी को हम मूवी लिख देते हैं, फिर जिसे हम पिक्चर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन पिक्चर यानी चित्र होता है, फिल्म लिख देते हैं, जैसे कि मूवी, फिल्म लिख दीजिए। तुम देख रहे फिल्म, तुम देख रहे हो फिल्म, तुम देख रहे हो फिल्म। तो आप इसे सुधार दीजिए, तुम फिल्म देख रहे हो या फिर तुम मूवी देख रहे हो, आपको इसका मतलब पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, तुम देख रहे हो, देख रहे, अभी देख रहे हो, तो हमने यू के साथ आर लगाया, आर यानी हो, ठीक है। तुम हो देख रहे मूवी, तुम मूवी देख रहे हो या फिल्म देख रहे हो। अब यदि हम बोलते हैं यू वर वॉचिंग मूवी, आप बोलेंगे यहाँ पे आर लगाया, यहाँ पे वर लगाया, दोनों में क्या अंतर है, वर यानी होता है थे, तो तुम थे, वॉचिंग, तो वॉचिंग यानी वही होगा देख रहे, तो देख रहे, तुम थे देख रहे, मूवी लिख देता हूँ, मूवी ही लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम थे देख रहे मूवी, तो क्या हो गया, तुम मूवी देख रहे थे। समझ आना चाहिए आपको, बाद में आपको हिंदी टू इंग्लिश भी आपको समझाने वाला पूरा नियम के साथ। लेकिन ये देखिए, तुम थे देख रहे मूवी, तो तुम मूवी देख रहे थे, हो गया क्लियर, बहुत ही ईजी, आपको आसानी से समझ आ गया। उल्टा वाला जैसे बताया था वैसे भी आप चल सकते हो, उससे भी आपका सही बन जाएगा। अब आप इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस भी समझ सकते हैं। यदि लिखा हुआ है यू वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग यानी खेल रहे हो जाएगा, क्रिकेट यानी क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। यू आर, वर यानी थे, खेल रहे थे, लेकिन ऐसे हो गया यू आर ईटिंग मैंगो, तो तुम आम खा रहे हो, क्योंकि आर लिखा है तो हो, वर यानी थे। तो इस प्रकार से आराम से आप एक एक सेंटेंस का यदि आप मीनिंग लिखते हैं तो भी आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे होना चाहिए। और यहाँ पे हैव हैड वाला भी आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाया है कि कहाँ पे हैज़ लिखते हैं, कहाँ पे हैव लिखते हैं, कहाँ पे हैड लिखते हैं, और किस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्लास मैंने भले आज की स्लो थी, 1 to 10 मैंने समझाया, स्लो समझाया, लेकिन आराम से और अच्छे से समझाने की कोशिश की ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। यदि आपको लगता है कि और भी फास्ट समझाना चाहिए, डिटेल में, मतलब थोड़ा जल्दी समझाना चाहिए, तो कमेंट जरूर करेंगे, मैं थोड़ा और जल्दी समझा दूंगा। और इस प्रकार से और 10 सेंटेंस मैं अगली लेकर आऊँगा, वहाँ पे आपको और भी नए नए इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज़, किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है वो सिखाऊंगा। इसके बाद आप अगर बोलते हैं कि हमें सर हिंदी में लिखा उसका इंग्लिश में लिखना सिखाइए, तो वो भी आपको सिखाऊंगा कहाँ पे किसका यूज़ करना है, और अच्छी क्लास होने वाली। तो आज की क्लास, आज की मेहनत पसंद आई हो तो कुछ भी थोड़ा भी आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।